गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का पार्ट 1 भी हो गया, परसेंटेज का पार्ट 2 भी हो गया। इसके बाद हम परसेंटेज पार्ट 3 में पढ़ेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, सभी क्वेश्चंस एंड आंसर जो है रिवाइज कर लेते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था कि परसेंटेज को जब भी रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे रखा है 30% ऑफ 80, 30% ऑफ 80। तो परसेंटेज को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 30/100 इंटू 80। 30% को रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 80 का 80। यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल, तो 3 8 जा कितना आ गया 24 आपका आंसर। मीन्स परसेंटेज को जब भी रिमूव करना तो आपको क्या करना, डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपको दे दिया 50%, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। मींस परसेंटेज आपको रिमूव करना है तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 5 बन जाओ 5, 5 टू 10, तो कितना आ गया 1/2। मींस परसेंटेज को जब भी रिमूव करना है तो आपको डिवाइडेड बाई 100 करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2.5 इक्वल, इसमें परसेंटेज ऐड करना है तो परसेंटेज का सिंबल जब भी ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 100। अब देखो जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 0 है तो जो पॉइंट है किधर चला जाएगा, 2 डिजिट राइट प्लेस चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 00, 1 से 25। अब यहाँ पे 1 डिजिट आगे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 250%। तो परसेंटेज को जब भी ऐड करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए सॉरी परसेंटेज को रिमूव करना है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 80% ऑफ राइट एंगल। क्वेश्चन आ गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, 80% ऑफ राइट एंगल। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल का मीन हमें पता है क्या होता है, 90 डिग्री। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 80 में परसेंटेज को पहले रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, 80/100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, राइट एंगल का मींस 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 8 इंटू 9, 8 9 जा 72 डिग्री आपका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, 80% ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का 80% फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल का मींस क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो गया 80% को रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, राइट एंगल का मींस 90 डिग्री। तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल आउट, 8 इंटू 9 72 डिग्री आपका आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया फाइंड 60% ऑफ 2 आवर्स। आपको क्या करना है, 2 आवर्स का 60% फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये आवर्स है इसको इससे छोटी यूनिट मिनट हो गया, मिनट में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा। देखो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स, मींस 2 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 मिनट्स। तो यहाँ पे 2 आवर्स के लिए कितना पुट कर देंगे हम 120 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा देखो 60% को रिमूव किया, डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, 2 आवर्स की जगह 120 मिनट। अब देखो यहाँ पे 2 0 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 6 इंटू 12, 12 6 से कितना हो गया 72 मिनट्स, 72 मिनट्स आपका आंसर। मींस आपको जो भी यूनिट दे रखा है अगर उससे टू यहाँ पे 2 लेते तो डिविजन नहीं होता, तो आपको उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। आपको उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके आप उसके फिर उसका कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट देखो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड 40% ऑफ 2 किलोमीटर। आप क्या फाइंड आउट करना है, 2 किलोमीटर का 40% फाइंड आउट करना है। तो 2 किलोमीटर है, किलोमीटर छोटा यूनिट क्या होता है, मीटर। मींस देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 मीटर। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर से कितना कर देंगे हम 2000 मीटर, तो कितना हो जाएगा 40% ऑफ 2000 मीटर।
तो 40 परसेंटेज को रिमूव किया अपॉन 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 2 किलोमीटर का मीन्स 2000 मीटर। अब यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया 40 इंटू 20, तो 4 2 या 8, डबल जीरो के डबल जीरो, कितना आ जाएगा 800 मीटर। इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 22 होल 1/2%। मीन्स आपको करना क्या है 22 होल 1/2% दे रखा है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी ये 22 होल 1/2 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज का सिंबल रिमूव करना है एंड इसको ओनली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 22 होल 1/2 कितना हो जाएगा, 22 टू कितना हो गया 44, 44 प्लस 1 45/2%। अगर यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज से हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 100, मीन्स कितना हो जाएगा 45/2 इंटू 100। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 100 कर दिया, ये जो किस कारण है मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये 45/2 डिवाइडेड बाई 100, इसका मीन्स यही है अपॉन 1। अब हमने क्या पढ़ा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 45/2 इंटू ये 1/100 मीन्स 45/2 इंटू 100। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया इसको 45/2 इंटू 100 मीन्स क्या था, परसेंटेज को रिमूव किया तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो यहाँ पे इसको ये मैंने डायरेक्ट कर दिया 45/2 इंटू 100। अब यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 5 से 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 से 9 टाइम, तो कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 20। तो अब ये देखो 2 से डिविजिबल है बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो कितना हो जाएगा 9 और 22 या 40, 9/40 आपका आंसर। मीन्स फ्रैक्शन परसेंटेज जब भी रिमूव करना है डिवाइडेड बाई 100 करना है एंड ऐड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट रहेगा जैसे सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है 5 होल 1/2 ऑफ 240 इक्वल 150% ऑफ x। क्वेश्चन क्या है 5 होल 1/2 ऑफ 240 इक्वल 150% ऑफ x। तो देखो पहले ये मिक्स्ड में इसको इम्प्रोपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 या 10 1 11/2 ऑफ 240 एक बार इधर मैं इसको सोल्व करूंगा, परसेंटेज को रिमूव करूंगा डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 150/100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x। यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल, अब ये देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, इधर कितना हो जाएगा इसको सोल्व करेंगे 11/2 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 240 इक्वल ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स अपॉन 2। ये भी मल्टीप्लाई में कंप्लीट है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो इसमें ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हो सकता है। तो पहले इसको देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 से 1 2 0। अभी देखो 3 से कैंसिल हो रहा है ऊपर के ऊपर, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 40। अब कितना हो जाएगा 11 इंटू 40 इक्वल इधर कितना हो गया x इंटू 1 x अपॉन 2, तो 11 40, 11 को 40 से मिलाएंगे 11 4 जा 44, 0 का 0 इक्वल x अपॉन 2, इसके अपॉन 1 कर दो एंड इसको क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा x को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया x, 440 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा x इक्वल 442 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 880। इधर समझना क्वेश्चन क्या था आपके पास 5 होल 1/2% ऑफ 240 इक्वल 150% ऑफ x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, इसको ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दे देगा, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया 5 2 10 प्लस 1 11/2 ऑफ 240 इक्वल 150% ऑफ x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो नेक्स्ट 11/2 ऑफ का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई 240 का 240 इक्वल, इसको सोल्व किया देखो 0 0 कैंसिल आउट,
5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम, तो 3/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई में, तो ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हो गया, पहले तो 2 से कैंसिल आउट हो गया 120 टाइम, फिर 3 से 120 40 टाइम, तो कितना हो गया 11 इंटू 40 इक्वल इधर कितना 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन 2, तो 11 इंटू 40 कितना हो गया 440 अपॉन 1 इक्वल एक्स अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, 440 किससे 2 से मल्टीप्लाई हो गया 440 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 440 इंटू 2 880 आपका आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10% of 5% of 320। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10% ऑफ 5% ऑफ 320। यहाँ पे आपको 2% दे रखा है, तो कैसे करना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, देखो कितना आएगा 10, मैंने परसेंटेज रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 5%, तो 5 अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 320 का 320। अब इसके बाद देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से ये 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका 5 इंटू 32 अपॉन 100। अब देखो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0 तो 20। अब 4 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो कितना आ गया 8 अपॉन 5 आपका आंसर। दोबारा समझना, क्वेश्चन क्या था 10% ऑफ 5% ऑफ 320, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना था, तो परसेंटेज को रिमूव करना है, तो डिवाइडेड बाय 100 एंड ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो गया 10% का मींस 10 अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, 5% का मींस 5 अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई, 320 का 320। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इन 2 0 से 1 0 या 1 0 है, दोनों 0 कैंसिल आउट होगी, फिर यहाँ पे कितना होता है 5 इंटू 320, सॉरी 5 इंटू 32 अपॉन 100। अगर 5 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है 20 टाइम, एंड यहाँ पे 20 32 है, दोनों 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 4 से कितना टाइम हो गया 5 टाइम, एंड 4 से 8 टाइम, तो ऊपर कितना बच गया 1 इंटू 8 8 एंड अपॉन में 5, 8 अपॉन 5 आपका आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates every year by 5%. If the present value of the machine is rupees 1 lakh, what will be its value? Its value after 2 years। जब क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रीकेट का मीन्स कम होती है, डिक्रीज होती है, एवरी ईयर ईच ईयर बाय 5% डिक्रीज होती है ईच ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज रुपीज 1 लाख, मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1 लाख रुपीज, देन फाइंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब हमने कल आफ्टर एन ईयर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा आपको, ये डिप्रीकेट्स का मीन्स ये तो क्या है डिक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पे देखो रेट तो कितना है -5% एंड प्रेजेंट कितना आपके पास, पी का वैल्यू कितना 1 लाख, एंड आपके पास यहाँ पे एन कितना दे रखा है 2 इयर्स, एन का वैल्यू कितना आपके पास 2 इयर्स। अब हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर का फॉर्मूला क्या था, जब भी आपको आफ्टर का पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n,
ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, आफ्टर एन ईयर का। आफ्टर एन ईयर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला था। एंड यहाँ पे प्लस का मीन्स क्या है, अगर जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना, माइनस का यूज करना है। यहाँ पे डिक्रीज होती है, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो जब इसमें यूज करेंगे तो पी का वैल्यू कितना आपके पास 1 लाख, इनटू 1 डिक्रीज हो रहा है तो कितना आ गया, -5/100 का पावर 2। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 1/1 माइनस 5/100 कितना हो जाएगा, 95/100 का पावर 2। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 20 टाइम, 5 से 19 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 19/20 के पावर 2 है तो 19/20 इंटू 19/20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे कितना 2 से 1000 कितना है 500 टाइम, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 500 कितने टाइम 250 टाइम, तो कितना आएगा 250 इंटू 19 इंटू 19। अब 19 इंटू 19 तो कितना हो गया 361, तो 250 इंटू 361, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 361 इंटू 250, 361 इंटू 250, जीरो का जीरो, जीरो तो रहने दो, जीरो तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, एंड को 25 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25 बन गया, 25 2 कैरी, 25 6 या 150, 150 प्लस 2 कितना हो जाएगा 152, तो आपके पास कैरी कितना हो जाएगा 15, 25 3 या 75, 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा 90, 9025, तो कितना हो जाएगा 9025, कितना हो जाएगा 90,250। देखो ये दोबारा समझना, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिकेट्स का मीन डिक्रीज होती है एवरी ईयर बाय 5%, ईच ईयर 5% डिक्रीज होती है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹1 लाख, मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1 लाख रुपीज है, देन फाइंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, उसका आफ्टर 2 इयर्स उसका वैल्यू कितना होगा। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, आफ्टर एन ईयर का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस माइनस r पर n, यहाँ पे प्लस का मीन्स है इंक्रीज हो रही है, माइनस का यूज तब करेंगे जब डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे पी आर कितना आपके पास डिक्रीज हो रहा है -5%, प्रेजेंट कितना दे रखा है 1 लाख, एंड एन का मीन नंबर ऑफ ईयर कितना 2 इयर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस माइनस r पर n, यहाँ पे हम माइनस का यूज करेंगे क्योंकि जो वैल्यू है क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 1 लाख इंटू 1/1 माइनस 5/2, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 195/100, दोनों 5 से डिविजिबल थे, ये 19 टाइम ये 20 टाइम, तो 1 लाख इंटू 19/20 के पावर 2 था, तो इसको 2 टाइम राइट कर दिया, 19/20 इंटू 19/20, तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 500 टाइम, एंड फिर 2 को 500 से सॉरी 1000 को 2 से डिवाइड किया 500 टाइम, एंड फिर 500 को 2 से डिवाइड किया 250 टाइम, तो कितना आ गया 250 इंटू 19 इंटू 19, तो 250 इंटू 19 इंटू 19 कितना होगा 361, इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया 90250, आपका आंसर। ये था आफ्टर एन ईयर का, एंड बिफोर एन ईयर का बताया था मैंने, उसमें क्या होता है P अपॉन 1 प्लस माइनस r अपॉन 100 की पावर n, ये था आपका एगो का, ये मींस बिफोर पूछते हैं, पहले का पूछते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, आफ्टर के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पिलाना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंकित was given an increment of 10% on his salary. His new salary is rupees 3575. What was his salary before
बिफोर इंक्रीमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, अंकित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट, अंकित को इंक्रीमेंट दिया जाता है ऑफ 12%, 10% का इंक्रीमेंट दिया जाता है ऑन हिज सैलरी, उसकी सैलरी में। हिज न्यू सैलरी इज ₹3575, उसका न्यू सैलरी कितना होता है 3575 रुपीज आता है। देन फाइंड व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, तो उसका सैलरी है वो इंक्रीमेंट के पहले कितना था। तो देखो जनरली हम लेट कर लेते हैं, लेट हिज सैलरी बी ₹X, उसका सैलरी कितना था X रुपीज था बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के पहले उसका सैलरी कितना था X रुपीज था। अब यहाँ पे ये उसका सैलरी कितना है 10% इंक्रीमेंट होने के बाद है, मीन्स ये कितना है 110% है। इसका सैलरी पहले कितना था 100% था, बट 10% इंक्रीज होती है क्या हो गया 3575। 10% किसमें इंक्रीज हुआ ओल्ड सैलरी में, ओल्ड सैलरी कितना उसका X, तो यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट किया 10%, तो ये वैल्यू आ गया। तो ये टोटल 100% होता है, उसमें 10% इंक्रीमेंट किया तो कितना होगा 110%, तो क्या हो जाएगा 110% ऑफ X। जो X था इसमें 10% और इंक्रीमेंट कर दिया तो कितना हो गया 110% ऑफ X। जो सैलरी था उसमें उसका 110% किसके बोला 3575, 3575। तो जो कितना हो जाएगा 110% को रिमूव किया 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई X इक्वल टू 3575 अपॉन 1। 10 से 10 कैंसिल आउट। देखो इसमें 11 का डिवाइड जाता है क्या 5 + 5 10, 7 + 3 10 जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 से कितना टाइम 11 3 जा 33, 2 कैरी 27, 27 तो 11 2 जा 22, 5 55, 11 5 जा 55, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा x अपॉन 10 इक्वल टू 325 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा x, एंड इसको 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 3250। ये आपका आंसर, मींस उसका इंक्रीमेंट के पहले सैलरी कितना था 3250। देखो क्वेश्चन क्या था, अंकित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट, अंकित को इंक्रीमेंट दिया जाता है ऑफ 10%, 10% का ऑन हिज सैलरी, उसकी सैलरी पे। हिज न्यू सैलरी इज ₹3575, तो उसका सैलरी कितना होता है ₹3575 रुपीज होता है। व्हाट वाज हिज सैलरी, उसका सैलरी कितना था बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के पहले उसका सैलरी कितना था ये आपको पता लगाना है। हमने लेट कर लिया, लेट हिज सैलरी वाज ₹X, तो उसका सैलरी कितना था X रुपीज था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कितना है 100, ये तो 100% था, बट उससे 10% इंक्रीज कर दिया तो कितना होगा 110%, तो 110% ऑफ X इक्वल टू 3575 जो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110% को रिमूव किया अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई X का X इक्वल टू 3575, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब ये मल्टीप्लाई में ये भी वन टाइम, इधर ये भी वन टाइम, तो ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हो गया। 11 से वन टाइम डिविजन हो गया, एंड इसमें 11 का डिविजन जाता है, क्योंकि 11 का डिविजन टेस्ट क्या था ओड प्लेस में 5 + 5 10 हो रहा है, एंड इवन प्लेस में 7 + 3 10 हो रहा है, 10 - 10 0, मींस 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे 11 से कितना डिविजिबल है 3 to 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा इधर कितना बचा x × 1 x अपॉन 10 इक्वल 3 to 5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 1 से x एंड 3 to 5 को 10 से 3250 आपका आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं तो इसके पहले एक चीज और मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। एक होता है फॉर्मूला होता है x + y ± x × y अपॉन 100। देखो एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं शक्तिमान फॉर्मूला। इसका यूज होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई नंबर उसको 2 टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे पहले 10% इंक्रीज कर दिया फिर 10% इंक्रीज कर दिया, तो उसमें टोटल कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। या फिर मान लो उसको 1 टाइम इंक्रीज कर दिया फिर उसको वापस डिक्रीज कर रहे हो, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। मीन जैसे आपको एक नंबर दे रखा है, तो उसको पहले आपने 10% इंक्रीज कर दिया, फिर आप उसमें वापस 10% डिक्रीज कर दोगे, तो उसमें क्या चेंज आएगा। जनरली आप बोलोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, जबकि गलत है, उसमें चेंज आएगा। वो देखो इस फॉर्मूले से पता लगाएंगे कैसे। जैसे कोई नंबर है आपके पास 100 है, 100 को आपने पहले 10% इंक्रीज कर दिया, आपके पास देखो ओरिजिनल कितना है 100 है, आपने उसको 10% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा 100 × 110 अपॉन 100, 00 से 00 आपके पास कितना आ गया 110।
अब आपका 110 आ गया। अब 110 में से आपको क्या करना है, वापस 10% डिक्रीज करना है। यहाँ पे तो आपने प्लस का 10% कर दिया तो ये 110 आ गया। अब आपका 110 है, 110 में से आपको क्या करना है, वापस -10% करना है। तो कितना हो जाएगा, 110 इंटू 10% डिक्रीज किया तो कितना हो गया, 90 अपॉन 100, 00 से 00 99। जबकि ओरिजिनल कितना था, 100 था। उसमें पहले 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गया, उसमें से वापस 10% डिक्रीज किया तो आपका 99 ही बचा। तो इसमें क्या चेंजेस आ गया, -1%, मीन्स 1% वो डिक्रीज हो गया। जबकि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि पहले कोई नंबर है उसमें 10% इंक्रीज कर दिया फिर 10% डिक्रीज कर दिया तो मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसमें चेंज आ रहा -1%। तो ये चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले में इधर देखना से इसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें देखो जब भी यहाँ पे मान लो इंक्रीज कर रहा हूँ फिर डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस का y, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है जैसे तो ये कितना हो जाएगा इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, यहाँ पे देखो माइनस क्यों आएगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर यहाँ प्लस है, प्लस x है, प्लस y है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस क्या है, प्लस का x है, प्लस का y है, प्लस ही आएगा। अगर मान लो एक जगह आपको क्या दे देगा, डिक्रीज दे देगा, प्लस का x माइनस का y, एंड यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का x इंटू माइनस का y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी सेम सिंबल दे रखे तो आपको वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का यूज होगा, इंक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का यूज होगा, या फिर डिक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है तो भी प्लस का यूज होगा, या फिर एक वन टाइम इंक्रीज वन टाइम डिक्रीज तब यहाँ पे माइनस का यूज होगा। मींस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वन टाइम इंक्रीज हो रहा है वन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पे माइनस का यूज करना है, अदरवाइज प्लस का यूज ही करना है। वो यहाँ पे देखो प्लस क्या आएगा, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, या फिर इंक्रीज हो रहा है प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, या फिर अगर मान लो एक वन टाइम यहाँ पे इंक्रीज दे दिया, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस आएगा। तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दे रखे हैं तो यहाँ पे माइनस का यूज करना है, और या फिर दोनों टाइम इंक्रीज दे रखा है तो प्लस का यूज होगा, दोनों टाइम डिक्रीज दे रखा है तो प्लस का यूज होगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन था उसको देखो कैसे करेंगे, उसमें क्या था, कोई नंबर था उसमें पहले 10% इंक्रीज कर रहा है फिर उसमें से 10% डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे पहले x की जगह कितना हो गया आपके पास, +10, एंड यहाँ पे प्लस y की जगह कितना है, -10, डिक्रीज हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो माइनस प्लस, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जो क्या प्लस आएगा माइनस आएगा, वन टाइम इंक्रीज हो रहा है वन टाइम डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, एंड कितना हो जाएगा x कितना आपको 10 इंटू वाई कितना 10 अपॉन 100, एंड आपको प्लस माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया -10 +10 -10 एंड माइनस ये 00 से 001 तो कितना हो गया -1 अपॉन 1। ये तो प्लस का 10 माइनस का 10 तो क्या हो गया 0, -1 अपॉन 1 कितना हो गया माइनस, तो कितना हो गया 1% डिक्रीज। मीन्स आपको कोई भी नंबर दे रखा है उसमें पहले 10% इंक्रीज कर रहा है फिर 10% डिक्रीज कर रहा है तो उसमें कितना चेंज आएगा, -1% वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसको शक्तिमान फॉर्मूला बोलते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्लस का यूज कब होगा, जब बहुत टाइम इंक्रीज हो रहा है बहुत टाइम डिक्रीज हो रहा है तब तो प्लस का यूज करना है, या फिर वन टाइम इंक्रीज कर रहा है वन टाइम डिक्रीज कर रहा है तब आपको किसका यूज करना है, माइनस का यूज करना है। यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का यूज होगा। आप डायरेक्ट इसको ये मतलब ये स्टेप ये बिना डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो कैसे हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझना है इसका, आपको क्वेश्चन दे दिया कि वन टाइम 10% इंक्रीज कर दिया फिर सेकंड टाइम फिर 10% इंक्रीज कर दिया तो उसमें टोटल कितना चेंजेस आएगा। अब देखो ये इंक्रीज इंक्रीज से यहाँ पे दोनों प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले x की जगह 10 प्लस y की जगह 10 प्लस x इंटू वाई मीन्स 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब ये कितना हो जाएगा 10 से 10 10 से 10 10 प्लस 10 20 प्लस ये 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1 तो कितना हो जाएगा 21% इंक्रीज। ये आपको ध्यान रखना है। जनरली आप क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन देता है कि किसी नंबर में 10% इंक्रीज कर रहा है फिर उसमें 10% इंक्रीज कर रहा है तो टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा। जनरली मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि 10% इंक्रीज हो गया फिर 10% इंक्रीज हो गया तो 20% इंक्रीज हो जाएगा, जबकि 20% इनकरेक्ट है।
आपका कितना इंक्रीज कितना होगा 21% इंक्रीज होगा। देखो इससे रिलेटेड और एग्जांपल देखते हैं एक और। आपको इस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इस प्लस माइनस का मीन्स क्या है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का यूज तब होगा जब बहुत टाइम इंक्रीज हो रहा है बहुत टाइम डिक्रीज हो रहा है, या फिर वन टाइम इंक्रीज हो गया वन टाइम डिक्रीज हो गया तो माइनस का यूज करना है, बस इतना सिंपल है। बहुत टाइम सेम हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो प्लस, एंड अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। सेम टाइम अगर बहुत टाइम सेम हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, या बहुत टाइम सेम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, प्लस का। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया वन टाइम तो 10% इंक्रीज कर दिया एंड फिर माइनस कर दिया 20%। अब वन टाइम इंक्रीज हो रहा है वन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे यूज किसका होगा, माइनस का। अगर बहुत टाइम इंक्रीज इंक्रीज होता है तो प्लस का यूज, एंड बहुत टाइम डिक्रीज डिक्रीज का यूज होता है तो प्लस का यूज, एंड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का यूज होता है तो माइनस का यूज करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये इंक्रीज डिक्रीज है तो किसका यूज होगा, माइनस का। तो बाकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह प्लस का 10 एंड y की जगह -20, यानी कितना है प्लस माइनस। यहाँ पे देखो ये कितना है, इंक्रीज डिक्रीज तो यहाँ पे माइनस, x का वैल्यू 10 y का वैल्यू 20/100। अब कितना हो जाएगा, देखो +10 -20 कितना हो गया, -10 एंड ये माइनस, 0 से 0 0 से 0 2, तो -10 -2 कितना हो गया आपके पास, -12% डिक्रीज। समझ गए, मीन देखो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, +x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, इसको शक्तिमान फॉर्मूला बोलते हैं। इसका यूज तब करते हैं किसी भी नंबर में या किसी भी क्वांटिटी में पहले इंक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, या फिर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तब, या फिर डिक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तब इसका यूज करना है। एंड इसका मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस का यूज कैसे करना है। प्लस का यूज तब होता है जब बहुत टाइम सेम हो रहा है, मींस बहुत टाइम इंक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस का यूज करना है, डिक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तो प्लस का यूज करना है, एंड अगर मान लो वन टाइम इंक्रीज हो गया वन टाइम डिक्रीज हो गया तब आपको माइनस का यूज करना है। देखो इसी टाइप का एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई नंबर है उसमें पहले 20% उसने इंक्रीज कर दिया फिर उसमें 30% डिक्रीज कर दिया, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, देखो इंक्रीज डिक्रीज मींस किसका यूज होगा, माइनस का। तो x का वैल्यू कितना 20, y का वैल्यू कितना -30, एंड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो किसका यूज हो गया माइनस, x का वैल्यू 20 इंटू 30/100। अब ये देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 20 -30 कितना हो गया, माइनस का 10 एंड ये माइनस 2 3 जा 6 मींस माइनस का 16% डिक्रीज। समझ गए, जनरली आप लोग क्या सोचते हैं पहले 20% इंक्रीज करा फिर 30% डिक्रीज करा तो 10% डिक्रीज रहेगा, 10% इनकरेक्ट है, आपका कितना होगा -16% डिक्रीज। एंड आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या होता है, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्लस का यूज कब होगा, जब बहुत टाइम इंक्रीज हो रहा है बहुत टाइम डिक्रीज हो रहा है। माइनस का यूज कब होगा, वन टाइम इंक्रीज वन टाइम डिक्रीज, तो आपको यहाँ पे माइनस का यूज करना है जनरली। देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप क्वेश्चन दे रखा है a number increased by 20%, increased by 20%, and then it is decreased by 20%. Find the net increase और decrease percent। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज करते हैं एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फिर 20% उसको डिक्रीज करते हैं, देन फाइंड करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर कितना डिक्रीमेंट हुआ। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज पहले +20 कर रहा है एंड सेकंड क्या कर रहा है -20% कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला था। अब x का वैल्यू कितना है आपके पास +20, y का वैल्यू कितना -20,
तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 20। अब देखो यहाँ पे एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो किसका यूज होगा, माइनस का। एक्स का वैल्यू कितना 20, वाई का वैल्यू कितना 20 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 माइनस 20 कितना हो गया 0, माइनस 2 टू जा 4, मीन्स उसमें क्या चेंज आएगा 4% डिक्रीज। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में हर बार आता 9th क्लास में एंड 6th क्लास में मिलिट्री स्कूल में आया क्वेश्चन है कि किसी नंबर में 10% इंक्रीज कर रहे हैं फिर उसमें 10% डिक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, ओनली ये प्लस माइनस का जो है ना फिर ये समझना है। तो प्लस का यूज तब तब होता है जब बहुत टाइम इंक्रीज हो रहा है या बहुत टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो आपको प्लस का यूज करना है, या वन टाइम इंक्रीज हो रहा है वन टाइम डिक्रीज हो रहा है तब माइनस का यूज करना है। इतना ध्यान रखना है, बाकी एकदम सिंपल है। इसको शक्तिमान फॉर्मूला बोलते हैं। क्वेश्चन था किसी नंबर को 20% पर इंक्रीज कर रहा है फिर उसमें 20% डिक्रीज कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो x का वैल्यू 20 प्लस 20 होगा, y का माइनस 20, तो 20 माइनस 20 एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का यूज हो गया। एंड एक्शन टू है 20 to 20 अपॉन 100, तो 0 माइनस 4 मीन्स 4% डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है सोनू इनकम इज 50% मोर देन मोनू। सोनू का इनकम क्या है 50% मोर देन है किससे, मोनू से। सोनू इनकम इज 50% मोर देन मोनू, व्हाट परसेंटेज मोनू इनकम लेस देन सोनू इनकम। देखो सोनू का इनकम क्या 50% मोर देना किससे, मोनू से। तो मोनू का इनकम कितना परसेंट लेस देना किसके, सोनू के इनकम से आपको पता लगाना है। अब तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, सोनू इनकम तो 50% मोर देना किससे, मोनू से। तो मोनू का इनकम लेट कर लेते हैं कि मोनू का इनकम कितना 100 रुपीज है। मोनू का इनकम कितना है 100 रुपीज, तो सोनू का कितना हो जाएगा 50% मोर देन मीन्स 150 हो जाएगा। सोनू का कितना हो गया 150। अब इसमें लेस देन पूछा है, आपको इतना ध्यान रखना है, लेस देन पूछा, लेस का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कितना कम है, मीन्स क्या हो रहा है, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा था, लेस देन पूछा डिक्रीमेंट का यूज कर लो ओनली। तो यहाँ पे हम इस डिक्रीमेंट का यूज कब होगा, जब इसको हम ओरिजिनल मानेंगे, ओरिजिनल मानेंगे इसको न्यू मानेंगे। देखो आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आपको लेस देन पूछता है तो आपको डिक्रीमेंट का यूज करना है, एंड कितना मोर देन है तो आपको इंक्रीमेंट का यूज करना है। तो लेस देन का मीन कम हो गया डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट का यूज कब, डिक्रीमेंट कब होगा जब इसको ओरिजिनल लेंगे इसको न्यू लेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल कितना 50 एंड न्यू कितना 100, तो इसमें डिक्रीमेंट कितना आ गया 150 माइनस 100 50 रुपीज का डिक्रीमेंट आ गया। तो डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता है, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल कितना है 150 इंटू 100, 0 से 0 5 बन गया, 5 सेकंड टाइम 3 टाइम मीन्स कितना आ गया 100 अपॉन 3 मीन्स 33 होल 1/3 परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से देखो, अगर आपको ये यहाँ पे पूछा जाए कि इससे इतना लेस देन है तो इससे कितना मोर देन होगा, तो आप उसमें इंक्रीमेंट परसेंटेज यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन था कि सोनू का इनकम 50% मोर देन है किससे, मोनू से। मोनू का इनकम हमने 100 रुपीज लिया तो सोनू का कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ पे कितना लेस देन है मीन्स कितना कम है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट परसेंट निकालो। डिक्रीमेंट के लिए क्या होता है, अगर मैं इसको ओरिजिनल लूंगा तो न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल 150 है न्यू 100 है, तो कितना आ गया डिक्रीमेंट 50 रुपीज का डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीमेंट परसेंट क्या हो जाएगा 150 अपॉन 150 इंटू 100 सोल के 100 अपॉन 3 में 33 और 1/3% उससे लेस देन है। एंड वो एक और क्वेश्चन है, this requires 40% marks। This requires 40% marks to pass. If he gets 185 marks for
sort by 15 marks. By 15 marks, what were the maximum marks? देखो क्वेश्चन क्या है, ऋषि रिक्वायर्स 40% मार्क्स, उसको कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 40% मार्क्स चाहिए। इफ ही गेट्स 185 मार्क्स, उसके 185 मार्क्स आया, फॉल शॉर्ट बाय 15 मार्क्स, मतलब फेल हो गए कितने मार्क्स से? 15 मार्क्स, फिर भी उसके कम पड़ रहे पास होने के लिए। तो व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था? यहाँ पे देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स भी एक्स, मैक्सिमम मार्क्स का था एक्स था। अब यहाँ पे एक्स का 40% क्या हो जाएगा आपके पास? 185 तो उसको आ ही रहे हैं, पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स कितना है? 40% ऑफ एक्स, एक्स का 40% चाहिए उसको पासिंग मार्क्स। तो बट यहाँ पे क्या आ रहा है इसके पास? 185 मार्क्स आ रहा है, तब भी उसके 40% नहीं बने। 40% कब होते हैं? जब उसके 15 मार्क्स और आते। 185 मार्क्स उसके आ रहे हैं बट 15 मार्क्स से फिर वो फेल हो रहा है। 185 मार्क्स उसके आ गए बट वो 15 मार्क्स से फिर भी फेल हो रहा है। तो अगर मैं 15 मार्क्स इसमें और ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एंड पासिंग मार्क्स तो कितना? 40% है। तो देखो इसके पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 185 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स। टोटल का 40% कितना हो जाएगा? 40% मींस पासिंग मार्क्स, बट वो 185 आने के बावजूद 15 मार्क्स और उसके कम पड़ रहे हैं, तो पासिंग मार्क्स का कितना हो जाएगा? 185 प्लस 15, तब वो पास होएगा। तो पासिंग मार्क्स हो गया 40% और ये भी इसका पासिंग मार्क्स हो गया, क्योंकि 185 तो उसके आ रहे थे। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करता हूँ, ये तो पासिंग मार्क्स हो गए, बट इधर 185 लेता हूँ तो पासिंग मार्क्स नहीं है। ये पासिंग मार्क्स तब होगा जब इसमें 15 ऐड करेंगे, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को इक्वल करा दिया तो कितना हो जाएगा? 40/100 ऑफ का मींस इनटू इक्वल 185 प्लस 15 200/1, 10 से 10 कैंसिल। अब देखो ये मल्टीप्लाई में ये भी 1 टाइम है, कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 से 5 50 टाइम, तो कितना हो जाएगा? x/10 इक्वल टू 50/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को 1 से x, 10 को 50 से 500 मार्क्स आ जाएगा मैक्सिमम। देखो दोबारा समझना है क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों कराया? ये पासिंग मार्क्स है 40%, यहाँ पे 15 ऐड क्यों किया? क्योंकि ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये 40% ऑफ एक्स तो पासिंग मार्क्स है, बट ये पासिंग मार्क्स नहीं है, 15% से फेल हो रहा था, तो यहाँ 15 ऐड कर दिया मैंने। अगर मान लो 215 दे रखा होता तो यहाँ पे देता 15 मार्क्स उसके ज्यादा आगे पासिंग मार्क्स, यहाँ माइनस कर देते, क्योंकि जब पासिंग मार्क्स है तो इसके इक्वल पासिंग मार्क्स को रखना है। बट 185 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी उसके पासिंग मार्क्स में 15 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो 15 मैंने यहाँ पे ऐड किए एक करके, और ये इस टाइप से हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लो 15 मार्क्स से वो इसके मैक्सिमम आ रहे पासिंग मार्क्स से, तो आपको इधर लेस करना है कि आपको क्या करना है, इनको इक्वल कराना है। पासिंग मार्क्स तो इधर ही पासिंग मार्क्स रखना है, इक्वल करके फिर कैलकुलेशन करना है, तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसी टाइप से परसेंटेज के क्वेश्चन एंड आंसर हो गए, एंड ये आपको समझना है। इसके बाद अभी कल जो पेपर होगा उसके अंदर परसेंटेज के क्वेश्चन में होंगे, जितने वीडियो हमने जो भी करा दिए उन सभी से रिलेटेड कल के मॉक टेस्ट में आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे।